बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हरीज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे 1.2 एक्सरसाइज, जिसके हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके लिए ना हमें उसने कहा है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इट पॉसिबल। सबसे पहले हमें रेडिकल एक्सप्रेशंस वगैरह हमने जो कल पढ़ लिए थे, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस वगैरह को देखना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है उनको देखना पड़ेगा, तो फिर हमें इन क्वेश्चंस की इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे है सबसे पहले है रैशनल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आ जाता है बेस एक्सपोनेंट। ये तो बस सिंपल सी चीज़ है कि अगर 3 की पावर 4 है तो जो 4 है हमारे पास वो एक्सपोनेंट होता है, और जो नीचे वाला 3 है वो उसको बेस कहते हैं हम। रैशनल एक्सपोनेंट्स में दो डेफिनेशंस हैं, बी की पावर 1/n और बी जो है यहाँ पे रियल नंबर है और एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी। उसने कहा है अगर बी की पावर 1/n होती है तो ये हमारे पास उसको हम रेडिकल साइन में भी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये 8 की पावर 1/3 है तो उसको हमने रेडिकल साइन क्यूब रूट में लिख लिया। दूसरी डेफिनेशन है बी की पावर m/n। अगर 1 की जगह पे 1 के अलावा यहाँ पे कुछ भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे कोई भी, mn जो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं विद इनका कॉमन फैक्टर विद नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, कि 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे n जो है ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 के इक्वल होगा या तो फिर इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए हमारे पास जो है n जो है उसका नॉन ज़ीरो होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर m है b की पावर m/n है तो उसने कहा इसको हम पहले लिख सकते हैं 1/n और उसकी होल की पावर m। फिर उसको जो ये 1/n है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, 1/n को हम ऐसे रेडिकल साइन में लिख सकते हैं क्यूब रूट की फॉर्म में, ऐसे क्यूब रूट कह दिया सॉरी, ऐसे रेडिकल साइन में n यहाँ पे लगा के और m को इसकी होल की पावर में लिख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए होता है, क्योंकि ये अगर तो नेगेटिव इसके नंबर आ जाएगा फिर तो ये और उसमें चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह में। तो ये 36 की पावर यहाँ पे एग्जांपल दी है, 36 की पावर 1/2 3/2 सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 सेपरेट करके, और इसकी होल की पावर 3। 1/2 को जब किया तो यहाँ पे 2 आना था, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, उसका इसका मतलब भी 2 ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट और इसकी होल की पावर 3। उसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी, पहले हम इसके ना क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसका ये प्रॉपर्टीज अगले क्वेश्चन में यूज़ होंगी। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इट पॉसिबल। उसने कहा जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको हम इक्विवेलेंट उसके एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखना है और उसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई भी करना है अगर वो पॉसिबल हुआ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 5, इसका क्यूब रूट है और इसकी होल की पावर 2 है। यहाँ पे अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये वाला रूल। तो उन्होंने हमें इस एक्सप्रेशन में इसको दिया हुआ है, हम इसको इस एक्सप्रेशन में कर सकते हैं चेंज। तो पहले हमने क्या किया 1/3 लिख लिया और उसकी होल की पावर 2 लिख ली, और उसको 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2/3। सिंपल ये हो गया। उसके बाद 10 है, 10 की पावर होल की पावर ये 4 है, स्क्वायर रूट 4 इसकी ये पावर है, और यहाँ पे 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए 1/4। तो होल की पावर 8 है तो 4 जो है वो ये बन जाएगा 8/4, ये बन जाएगा 10 की पावर 8/4। तो 8 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 10 की पावर 2 हमारे पास 100 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 100 इसका आंसर आ गया। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट है 6 और इसका क्यूब रूट है, होल की पावर 6 है। यहाँ पे माइनस का साइन बाहर है, अगर ये अंदर होता तो फिर इसको हम पावर में काउंट करते हैं, इवन जब पावर होती है ये प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम इसको नहीं कुछ भी कर सकते, ये बाहर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे ये क्यूब रूट है 1/3 हो गया, और ये होल की पावर 6 है तो ये 6/3 हो गया। 6 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं हम तो 2 आ जाता है, 6 की पावर 2 36 हो गया, और ये माइनस का जो है माइनस का साइन वैसे का वैसे साथ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 वाला पार्ट, 6 इसका क्यूब रूट और इसकी होल की पावर 6।
ये है तो यही सेम क्वेश्चन, सिर्फ इधर यहाँ पे साइन का फ़र्क है, वहाँ पे प्लस था, वहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है। सिंपल होगा वैसे यही उसकी तरह बिल्कुल। ये 1/3 बन जाएगा, होल की पावर 6 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 6/3। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 की पावर 2 हमारे पास 36 के इक्वल होता है। ये तो थे इसके 4 पार्ट्स। अब हमने करना है इसका डिस्कस 5th वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला पार्ट। वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला पार्ट है हमारे पास। ये भी हमने पहले किया हुआ है, जस्ट वो पॉजिटिव साइन के साथ 6 और इसकी पावर है हमारे पास, ये क्यूब रूट है और इसकी पावर है 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये क्यूब रूट इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और ये 6 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/3 और ये हो जाएगा 2, 6 की पावर 2 और ये 36 5 यस। और उसके बाद रहता है 8 वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास 10, इसकी 4 और यहाँ पे इसकी जो होल की पावर है वो 8 है। हम इसको लिख सकते हैं 10, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और इसकी होल की पावर है 8 तो हम इसको लिख लेंगे 10, इसकी होल की पावर 8/4 तो ये आ जाएगी 10। 8 को 4 पे डिवाइड किया 2 आ गया तो ये हमारे पास 100 इसका आंसर आ गया। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास। इसके थे जस्ट हमारे पास यही 6 पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे पास कि यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ इस तरह के हमें क्वेश्चन दिए हैं, उसने कहा है प्रॉपर्टीज़ लगानी है एक्सपोनेंट्स की, तो इनको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब तक हमें प्रॉपर्टीज़ का नहीं आइडिया होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं एक्सपोनेंट्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर 2 नंबर्स हैं उनकी बेस सेम है और उनकी पावर्स हैं डिफरेंट mn, तो हम उनकी पावर्स को, जिनकी बेस सेम है तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। दूसरी प्रॉपर्टी है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स हैं, उन दोनों की बेस सेम है तो हम उनकी पावर्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये नीचे वाली जो होती है ये ऊपर जाके क्या हो जाता है माइनस, तो ये हमारे पास आ जाता है कोशेंट रूल। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, अगर उसकी पावर नेगेटिव में आ जाए, हमारे पास नेगेटिव में जब पावर आती है अगर वो न्यूमिनेटर में है तो हम उसको नीचे ला सकते हैं, नीचे ला के हम उसको डिनोमिनेटर में ला के उसको क्या कर देंगे, हम पॉजिटिव कर देंगे। इसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव। ये सिंपल हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट था। अब अगर हमारे पास एक नंबर है, उसकी पावर है और उसकी अगेन होल की पावर जो है वो दी हुई है, तो हम उसको ए की पावर में उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए की पावर mm। इसको कहते हैं पावर ऑफ अ पावर रूल, इसको पावर रूल कहते हैं। ए बी इस होल की पावर अगर n है तो हम इसको सेपरेट भी इसकी पावर्स को लिख सकते हैं, ए की पावर भी n आ जाएगी और बी की पावर भी n आ जाएगी। ये पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है a ओवर b है अगर n, तो हम इसको भी सेम इसी की तरह, ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की जो है पावर वो सेम है, तो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं, ए की पावर भी n लिख सकते हैं, बी की पावर भी n लिख सकते हैं। पावर ऑफ अ कोशेंट रूल कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, अगर पावर नेगेटिव में आ जाए, ए ओवर बी फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं और इनकी पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाए, तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ एक्सचेंज कर देंगे। बी नीचे था अगर तो ये ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव पावर ऑफ कोशेंट रूल है हमारे पास। अगर इन प्रॉपर्टीज़ की हमें समझ आ गई तो हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे, हमने उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देख लेते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन 16 की पावर 1/16
16 इसकी पावर 1/5 और यहाँ पे 16 की पावर 1/4 और यहाँ पे है 16 की पावर -3/10। अब अभी हमने जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि अगर तो पावर्स बेस सेम है तो हम उसकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अभी हमने जो है प्रोडक्ट रूल में यही पढ़ा था, अगर बेस सेम है तो हम उनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। बेस सेम है 16 ये 1/5 और ये आ जाएगा +1/4। यहाँ पे लिख भी देना है बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये हमारे पास इसकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और नीचे इसकी पावर जो है हमारे पास वो है 16 - 3/10। सिंपल हम इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब जाहिर सी बात है जब पावर्स ये दोनों फ्रैक्शन में है नंबर्स 1/5 + 1/4, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में हम नंबर्स का एलसीएम लेके इनको ऐड करते हैं। 1 + 5 + 1/4, इनका एलसीएम लेंगे। 5 4 = 20 आ जाएगा। 5 को 20 पे डिवाइड करेंगे 4 आ गया। 4 को 1 के साथ प्लस मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, प्लस 4 को 20 पे डिवाइड किया 5 आ गया। 5 को 1 के साथ किया मल्टीप्लाई तो 5 आ गया। ये आ गया 9/20। हम यहाँ पे लिखेंगे 16 इसकी पावर 9/20 डिवाइडेड बाय 16 इसकी पावर है -3/10। तो ये ऊपर जा अब यहाँ पे इनकी पावर्स, अब यहाँ पे लगाएंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में हम क्या करते थे, अगर बेस सेम है तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती थी, माइनस हो जाती थी बाय कोशेंट रूल। तो यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, अगर तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव होती तो ऊपर जाके वो हो जाती नेगेटिव। यहाँ पे पावर ऑलरेडी नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये 16 9/20 है, पावर 16 यहाँ पे आ गया 3/10। तो अब क्या हो गई, अब प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 16 ये है 9/20 प्लस 3/10। 9/20 और 3/10 का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, इसका 20 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और 10 को 2 पे डिवाइड किया 20 पे डिवाइड किया 2 आ गया। 2 को 3 के साथ किया तो ये आ गया 15/20। 16 की पावर क्या आ जाएगी, 15/20। 15/20 को हम लिख सकते हैं 5 पे, अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी 3/4। ये हमारे पास क्या आ गया, 16 की पावर 3/4। नेक्स्ट हम इसको और भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये आया था 16 इसकी पावर 3/4। 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 16 के इक्वल होता है ना, तो ये आ जाएगा 3/4। तो 3/4, हाँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बच गया हमारे पास, नहीं बल्कि इसको हम 2 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं। 16 की अगर हम फ्रैक्शन करें, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो ये 2 की पावर क्या आ गया, 4, और ये था 3/4। 2 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल। हमारा आंसर क्या आ गया, 8। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट वो है 7 - 1/3 और 7 5/3 माइनस 7 4/3। इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बाय 7 है तो अंदर इसके साथ क्या कर देंगे, हम
मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 1/3, ये 7 5/3, ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 1/3 और ये 7 4/3। अब अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, उसमें क्या होगा, पावर्स बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 7 माइनस 1/3 प्लस 5/3, यहाँ पे भी 7 माइनस 1/3 प्लस 4/3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम पावर्स को ऐड कर लेंगे, -1/3 प्लस 5/3, ये 3 आ गया, ये -1 प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, और ये क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 4/3, यहाँ पे माइनस है तो 3 आ गया, ये हो गया -1 प्लस 4, ये भी हो गया 3/3। इसको हमने क्या लिख दिया, 7, ये आया था 4/3, इसकी पावर 4/3, और ये माइनस ये आया 3/3। ये 7 4/3 सेम रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया 7। इसको हम अगेन से और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास आया था 7 4/3 और -7। यहाँ पे था 7 4/3 माइनस का 7। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं कि 7 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमने 7 को कॉमन लेना है, तो हम लिख सकते हैं 7 को 1/3 को सेपरेट करके और 7 की पावर 1 को सेपरेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर्स ऐड होंगी, 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 एलसीएम आ गया, तो ये 1 प्लस 3 ये अगेन से 4/3 ही बन जाता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 7 1/3 और 7 को सेपरेट -7। यहाँ से अब क्या कॉमन आ रहा है, 7, पीछे बच गया 7 1/3 माइनस, और यहाँ पे बच गया 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाता है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, इसका हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2। अब अगेन वही सीन है, हमारे पास जो है सब की जो बेस है वो सेम है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। ऊपर न्यूमिनेटर में बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आप लोगों ने हर स्टेप में लिख लेना है साथ बाय प्रोडक्ट रूल। जिस स्टेप में जो भी हम रूल यूज़ कर रहे हैं उसको लिख लेना है बाय प्रोडक्ट रूल। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/7, नीचे 2 1/2। अब 2/3 प्लस 1/7 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 21 आ जाएगा, और ये 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 7 को 21 पे डिवाइड किया 3, और ये आ जाएगा 7/21, और 7/21 कितना होता है, 1/3। 2 की पावर कितनी आ गई, 1/3, और ये आ गया 2 की पावर 1/2, तो ये हमारे पास हो गया 2 1/3। अब अगेन यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। बेस अगेन सेम है, पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड, तो ये -1/2 आ जाएगा, 1/3 माइनस 1/2, ये आ गया 6, ये आ जाएगा 6 को 3 पे ऐड करेंगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 माइनस ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/6। तो 2 की पावर कितनी आ गई, -1/6। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे ले आएंगे, ऊपर 1 लगा लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे होके हो जाएगा 1/6। इसको अगेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 6।
ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अगर आपको किसी में भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो कहीं से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको अगेन से एक्सप्लेन कर दूँगी क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ये है हमारे पास 3 की पावर -1/2, 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। तो ये सिंपल है हमारे पास, बेस सबकी सेम है, यहाँ पे पावर्स भी सेम है, जस्ट ये है कि एक नंबर के साथ हमारे पास पावर नेगेटिव में है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 1/2, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। ये 1/2 नेगेटिव का है, ये 1/2 पॉजिटिव का है, ये वैसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 0 और ये 3 1/2। 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 और ये 3 की पावर 1/2। हम इसको लिख भी सकते हैं 1 और 3 को इसका स्क्वायर रूट के फॉर्म में। ठीक है, ये सिंपल था हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है जी हमारे पास, देख लेते हैं। 36 की पावर 36 इसकी पावर 1/2, 6 इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 इसकी पावर 1/2, यहाँ पे 27 इसकी पावर 1/2 और होल की पावर अगेन से है 3 हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करें कि सब जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो उन सब की पावर्स सेम ही है 1/2। तो हम उनको लिख नहीं सकते ऐसे, ए की पावर में 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 27 और इसकी पावर 1/2। इसकी होल की पावर क्या आ जाएगी, फिर होल की पावर आ जाएगी 3। अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें, ये 36 पे डिवाइड, ये अगर हम इसको 9 पे डिवाइड करें, 9 and 3 = 27, 9 4 = 36। तो अगेन से ये हो जाएगा 3 2 = 6, ये 2 4 = 8, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 1। 1 की पावर 1/2, 3/2, ये हो जाएगी 1 की पावर 3/2। और 1 की जो भी पावर की जितनी भी पावर ले लें वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1 के इक्वल, सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास इसके 2 पार्ट और हैं हमारे पास। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2187 ए की पावर 5 बी की पावर 17 डिवाइडेड बाय ए की पावर 12 और बी की पावर 3 और होल की पावर अगेन से है हमारे पास 1/7। अच्छा, जब भी हमारे पास इस तरह का नंबर आ जाए ना, ग्रेटर नंबर, और उसको हमने करना हो सिंप्लीफाई, तो सबसे पहला हमारा मेथड क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहला काम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2187 इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये 7 पे 3 पे आई थिंक जाएगा, 3 7 = 21 और ये 6 आ जाएगा, 3 2 = 6, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 9 = 27। फिर से ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 = 6, 3 4 = 12 और 3 3 = 9। फिर से 3 पे, 3 8 = 24, 3 1 = फिर से 3 पे होगा 27 आ जाएगा, फिर से 3 पे होगा 9, फिर से 3 के पे हुआ 3 आ गया, 3 आ गया। सिंपल फैक्टराइजेशन हमने की है। ये क्या आ गया, 3 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर कितनी आ गई 7, और यहाँ पे ए की पावर आ गई 5, बी की पावर आ गई 17 और ए की पावर 1/2, बी की पावर 3, इसकी होल की पावर 1/7 आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सब की पावर्स को क्या कर लेते हैं हम सेपरेट, बल्कि पहले ये करते हैं कि हम ये जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है ना, हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं हम। 3 7, ए की पावर 5, बी की पावर 1 7। यहाँ पे क्वेश्चन रूल से ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा, b -3 का हो जाएगा और इसकी होल की पावर क्या आ जाएगी 1/7। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब कर रहे हैं 3 की पावर 7। अब ए वाले को इकट्ठा लिख दें क्योंकि हमने इसकी पावर बेस को सेम करते हुए इनकी पावर्स को ऐड करना है। b 7 है और b यहाँ पे -3 है, तो ये आ गया 1/7। ये 3 की पावर 7 वैसे का वैसे रहेगा, a की पावर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -5 -12 और ये b 17 -3। ये हमारे पास क्या हो गया 3 की पावर 7, इसकी होल की पावर 1/7 है। 3 की पावर 7, a कितना आ गया 12 में से 5 माइनस किए -7, b कितना आ गया 17 में से 3 माइनस किए 14 आ गया, b कितना आ गया 14 और इसकी होल की पावर कितनी है 1/7। अब नेक्स्ट हमारे पास से कुछ चीज़ें इसमें से कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 7 था और a की पावर -7 था और b की पावर 14 था, इसकी होल की पावर था 1/7। अब हम सब की पावर्स को सेपरेट कर लेंगे। 7 ये 1/7 आ जाएगा, a की पावर -7 ये भी 1/7 आ जाएगा, b की पावर 14 ये भी क्या हो जाएगा 1/7। ये भी 7 से 7 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14। तो ये 3 की पावर 1, a की पावर -1 और b की पावर 2। अब पावर को हमने करना है पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 3 ये b का स्क्वायर है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 3b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a की पावर 3, b की पावर 3, होल की 1/4 है यहाँ पे, इसका यहाँ पे b की पावर 3, c की पावर 3, ये है हमारे पास 4 यहाँ पे, और इधर है c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3 और इसकी होल की पावर 4। हमने कल वाली वीडियो में देखा था, कल वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर रेडिकल साइन सबका सेम है तो हम उसको a की पावर में लिख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हुई वीडियो तो वो जाए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो जाके वीडियो देख ले। हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि अगर रेडिकल साइन सेम है तो हम उसको a की पावर में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा a की पावर 3 b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3 और होल की पावर, ये 4 को हम लिख सकते हैं ना 1/4। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, ये बच जाएगा 1 की पावर 1/4 भी 1 के ही इक्वल होता है, तो ये हमारे पास सिंपल 1 के इक्वल आ गया। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, उसका जस्ट हमारे पास एक ही पार्ट है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यूज सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू शो दैट। यहाँ पे हमने जो एक्सपोनेंट्स वगैरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसी को यूज़ करते हुए हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। तो हम देखते हैं क्या है जी, x की पावर p डिवाइडेड बाय x की पावर q होल की पावर p प्लस q मल्टीप्लाई बाय y है यहाँ पे q डिवाइडेड बाय y की पावर r होल की पावर q प्लस r। यहाँ पे है जी z की पावर है यहाँ पे हमारे पास r बाई z की पावर p और इसकी है ये r प्लस p, ठीक है। और इसके साथ कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं हमारे पास, कुछ ज़्यादा बड़ा लिखते हैं, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। यहाँ पे अगेन हम क्वेश्चन लिखते हैं x की पावर p डिवाइडेड बाय x की पावर q और होल की पावर p प्लस q। यहाँ पे y की पावर p, y की पावर r और इसकी होल की पावर p प्लस r मल्टीप्लाई बाय z
आर और जी की पावर पी और इसकी होल की पावर क्या है आर प्लस पी मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक्स क्यू की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय वाई आर की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय जी पी की पावर क्यू 2 एंड इसको हमने प्रूव करना है एक्स की पावर पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू का स्क्वायर और जी आर का स्क्वायर। इसके इक्वल हमने इसको क्या करना है प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो देखते हैं जी हम यहाँ पे सिंपल हम क्या लगाएंगे कोशेंट रूल। कोशेंट पता नहीं स्पेलिंग इसके सही लिख रही हूँ या कोशेंट रूल। यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स ये क्यू नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस क्यू होल की पावर क्या है पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय ये भी वाई पी है वाई ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस आर होल की पावर है पी प्लस आर जी यहाँ पे आर और ऊपर जाके पी क्या हो जाएगा नेगेटिव का और इसकी पावर आर प्लस पी और मल्टीप्लाई हो रहा है ये आर क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी पी का स्क्वायर। ठीक है अब ये हो गया एक्स पी माइनस क्यू सिंपल क्या कर लेंगे पावर्स को ऐड कर लेंगे पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय ये वाई पी माइनस आर और सिंपल ये क्या हो गया पी प्लस आर और यहाँ पे हो गया आर माइनस पी और होल की पावर कितनी थी आर प्लस पी मल्टीप्लाई बाय हो रहा है आर क्यू के स्क्वायर क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर वाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ पे एक्स था और ये जी पी का स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है। सबसे पहले आप लोगों को ये फार्मूला पता होना चाहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ए माइनस बी है ये हमारे पास ए प्लस बी है तो हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सिंपल हम इसको क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एक्स यहाँ पे ए पी है पी का स्क्वायर माइनस बी क्या है क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्या आ गया पी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्या आ गया आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यहाँ पे क्यू एक्स कितना था क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी पी का स्क्वायर। सिंपल अब क्या करेंगे एक्स वालों को हम एक्स के साथ लिख देंगे वाई को वाई के साथ जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख देंगे एक्स पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या था एक्स क्यू का स्क्वायर वाई जो है पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे वाई जो है वो है सॉरी यहाँ पे वाई आर का स्क्वायर है यहाँ पे है आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी क्या है हमारे पास आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर और यहाँ पे जी क्या है पी का स्क्वायर। अब वही प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये ए है ये हमारे पास बी है इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी ए प्लस बी हो रहता होता है तो बेस सेम है पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड पी का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर था माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई पी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है ये क्यू से क्यू कैंसिल आर से आर कैंसिल पी से पी कैंसिल क्या बच गया हमारे पास एक्स पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई यहाँ पे पी का स्क्वायर यहाँ पे क्यू था पी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या मिस्टेक किया हमने एक्स की पावर पी थी सॉरी यहाँ पे जो थी एक्स की पावर पी थी एक्स की पावर यहाँ पे पी का स्क्वायर था एक्स की पावर यहाँ पे थी पी का स्क्वायर पी से पी कैंसिल और ये बच गया हमारे पास एक्स की पावर क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास बच गया वाई की पावर एक्स की पावर पी का स्क्वायर बचता है यहाँ पे क्यू कैंसिल हो जाता है एक्स की पावर क्यू से क्यू कैंसिल हो गया यहाँ पे बच गया एक्स की पावर पी का स्क्वायर। यहाँ पे वाई जो है हमारे पास क्यूब बच जाता है वाई की पावर क्यू का स्क्वायर और जी की पावर हमारे पास क्या बच गया आर का
स्केयर, और यही हमने चीज़ को क्या करना था, प्रूव करना था। एक्स की पावर पी का स्केयर, वाई की पावर क्यू का स्केयर और जी की पावर आर का स्केयर। ये नीट नहीं है। अगर आप लोगों को इसकी क्वेश्चन की सिंपल था हमारे पास, अगर फिर भी समझ ना आई हो, कहीं से भी कोई भी स्टेप की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हो वीडियोस को देख लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।